ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 28/7/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। पुरुष उत्तम अर्थात आत्मा को उत्तम बनाना है और ये शरीर प्रकृति है, तो हमें क्या करना है? उत्तम बनना है इस संगम युग पर। तो बाबा कहते हैं इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। हम जो करते आए हैं उसका भी हिसाब किताब चुकतू करने के लिए कर्म श्रेष्ठ बनाने हैं। आने वाले फ्यूचर में ट्रांसफर होने के लिए भी, सतयुग में जाने के लिए भी कर्मों को इकट्ठा करना है और इस समय के लिए भी इकट्ठा करना है। तो कोई भी इस तरह का पाप कर्म नहीं करना है। आज का प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना। जीते जी नशो मोहा बनना, किसी में भी कोई आसक्ति, कोई अप्राप्ति ना रहे, है ना। ट्रस्टी बन जाना, और उसे ट्रस्टी बना लेना, तो यह है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे, घर बार सबको भूलते हो, यही तुम्हारा व्रत है। आप मुए मर गई दुनिया। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। गीत है जले ना क्यों परवाना। ओम शांति। यह सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। यह है परवानों की क्षमा। यह है परवानों की क्षमा के लिए महिमा। जबकि बाप आए हैं तो क्यों ना जीते जी उनके बन जाएं। जीते जी कहा ही उनको जाता है जो अडॉप्ट करते हैं। पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको अडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति कहा जाता है। गाते हैं ना, शरण पड़ी मैं तेरे, अब प्रभु की शरण तब पड़े। बाबा है ना, शरण न हूं मैं किसकी, है ना, तुम बिन कौन है मेरा, ऐसा गाते हैं ना, कि तुम ही ठाकुर और हम भिखारी हैं, इस तरह से कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि गाते हैं ना कि शरण पड़ी मैं तेरे, अब प्रभु की शरण तब पड़े हैं जबकि वह आए, है ना। ऐसे तो हम गाते आए हैं, लेकिन तब तो प्रभु रहते ही नहीं हैं, वो तो आते ही संगम में हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब आए तब तो पढ़े। तो बाबा कहते हैं अपनी ताकत दिखाएं, जलवा दिखाएं, जो कहा है फिर उस पर चलना है। तो वही सर्वशक्तिमान है ना, बरोबर उनमें कशिश भी है ना। सब कुछ छुड़ा देते हैं बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनती हैं। वह आसुरी सांप्रदाय के जो संबंध से तंग हो जाते हैं। कहते हैं बाबा कब यह संबंध छूटेंगे। यहाँ यह पुराना संबंध भुलाना पड़ता है। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खलास हो जाते हैं। इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है, और यह जो बंधन है यह सब है बेकारी। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं। निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। यह बातें और किसकी बुद्धि में नहीं होती। बच्चे जानते हैं हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाप से योग रखा जाता है, उस तरफ है एक रावण, इस तरफ है एक राम। यह बातें दुनिया नहीं जानती। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है। यहाँ राम राज्य है ही नहीं, सारी दुनिया रावण राज्य में है। बल्कि पराये देश में, पराये राज्य में, पराये तन में, पराये
दुनिया में वो ईश्वर आकर के इस संसार में राम राज्य स्थापन करने के लिए आता है, क्योंकि जब राम राज्य होगा तब राम तो आकर के राम राज्य स्थापन कर ही नहीं सकते, उसे आना ही पड़ता है पतित दुनिया में, पतित तन में, और पतित से पावन बनाने के लिए पतितों के पास ही आना पड़ता है ना। तो यह सब बातें समझने की हैं। बाबा कहते हैं राम इस तरह से दुनिया कुछ भी नहीं जानती, एक तरफ रावण है एक तरफ राम। तो बाबा कहते हैं कि परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है, यह कोई समझते नहीं है। राम राज्य में तो पवित्रता, सुख, शांति थी, वह अब नहीं है, परंतु जो कहते हैं उसको महसूस नहीं करते हैं, है ना। ऐसे देखिए, ज्ञान सुन लिया, बाबा बाबा कह दिया और महसूस ही नहीं किया, ना तो परमात्मा के प्यार को महसूस किया, ना उनके मिलन को महसूस किया, ना उनको जाना, ना खुद आत्मा निश्चय किया, तो फिर आपको देह से न्यारा ही नहीं निश्चय हुआ, खुद को आत्मा ही नहीं समझ पाए, तो फिर परमात्मा को क्या समझेंगे। यह सब प्रैक्टिकल में अनुभव की बातें हैं। बाबा कहते हैं लेकिन महसूस नहीं करते हैं, गाया भी जाता है। यह आत्माएं सब सीताएं हैं, क्यों? क्योंकि सब आत्माएं रावण की गिरफ्त में हैं। अब राम इस रावण के राज्य से, इस रावण की दुनिया से, इनकी गिरफ्त से राम छुड़ाने आए हैं। सब आत्माएं अर्थात सीताओं को, एक सीता की बात नहीं, ना एक आत्मा, बाबा कहते ना ही एक अर्जुन की, ना तो एक अर्जुन की बात, ना एक सीता की बात, और ना ही एक द्रौपदी की बात है। यहाँ सभी आत्माएं द्रौपदियां हैं, सभी जो है यहाँ अर्जुन हैं। अर्जुन अर्थात आत्मा को कहा गया है, कोई एक अकेले अर्जुन को नहीं ज्ञान दिया होगा, है ना। तो जिनका तीर निशाने पर लग गया, जो आत्मा निश्चय कर परमात्मा को समझ गए, तो वो अर्जुन हो गए। तो इस तरह से यूं तो फिर सर्व आत्माएं हैं ही, विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा की संतान, लेकिन जो परमात्मा को समझ गए वो राम राज्य के हो गए धनी। हाँ, तो इस तरह बाबा कहते किसी एक द्रौपदी, किसी एक अर्जुन या किसी एक सीता की बात नहीं है, यह तो अनेकों की बात है। दृष्टांत एक का देते हैं, तुमको भी कहा जाता है तुम सब अर्जुन में सल हो। तुम कहेंगे अर्जुन तो यह भागीरथ हो गया। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन का यह रथ लेता हूँ। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा गाड़ी दिखाया है। इसको अजान कहा जाता है, अज्ञान कहा जाता है। घोर अज्ञान अंधेरे में है ना सभी। बाबा कहते हैं कि घोड़ा गाड़ी दिखाया है, इसको अज्ञान कहा गया है। बच्चे समझते हैं यह शास्त्र आदि जो भी हैं सब भक्ति मार्ग के हैं, यह बातें कोई समझ ना सके। जब तक 7 रोज, बाबा कहते हैं 7 रोज समझने का कोर्स ना मिले, तब तक परमात्मा के किसी भी बात को समझना मुश्किल है। ना तो आप पहले लोग को समझ रहे, ना दूसरे को, ना तीसरे को, ना आकारी को, ना साकारी को, ना निराकारी को, ना ही इस मनुष्य सृष्टि के झाड़ को, ना ही आदि मध्य अंत को, ना ही 84 के पाठ को, ना ही आत्मा को, ना ही परमात्मा को। तो कैसे आप आगे मुरली और बाकी चीजों को समझेंगे? कैसे इस विश्व में दुख से सुख आता है, कैसे गति दुर्गति, कैसे सदगति में जाना? तो यह सब बातें बाबा कहते हैं तब तक ना समझ सकें जब तक 7 रोज का कोर्स ना ले लें। भक्ति अलग है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य कहते हैं। ज्ञान से सुख, भक्ति से रात, और ज्ञान से वापस जब हम भक्ति से वैराग्य होता है तो हम क्या करते हैं? परमात्मा से मिलन मना ज्ञान में आते हैं, तो हमारा स्वतः ही भक्ति से वैराग्य हो जाता है। कोई कहता नहीं है। जब हम उस ज्ञान को समझ लेते हैं यथार्थ रीति, तो जो अयथार्थ भक्ति जिसमें हम नास्तिक होते हैं, तो वह स्वतः ही छूट जाता है। जब आप ज्ञान को समझ लेते हैं तो ज्ञान भक्ति से फिर वैराग्य हो जाता है। वास्तव में सन्यासियों का वैराग्य कोई सच्चा नहीं है, वह तो जंगल में जाकर फिर आए शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं। भले वो घर से निकल भी जाते हैं, लेकिन उनकी मन बुद्धि से तो घर गृहस्थ आश्रम छूटता नहीं होगा ना। पैसे धन का लोभ मोह तो रहता ही है, तो फिर उन्हें सिर्फ घर से संन्यास लेने
होता है, लेकिन मन बुद्धि से तो संन्यास किसी बात का होता ही नहीं। और बाबा कहते हैं वापस वैराग्य में जाते हैं और वापस आकर फिर बड़े बड़े मठों और मंदिरों का वो करके और फिर वहां रहते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से शहरों में आकर बड़े बड़े मकान आदि बनाकर रहते, सिर्फ कहते हैं हमने घर बार छोड़ा, लेकिन छूटता नहीं। तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, यथार्थ बात यह है वह है हद की बात, इसलिए उनको हठ योग हद का वैराग्य कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए जरूर इससे वैराग्य आना चाहिए। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है किसकी? नए घर की। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम मास भी होता है। तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं। तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। जानते हो यह सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है, तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम अपने को क्यों न स्वाहा करें? इसका तुमको कितना ना पुण्य मिलेगा। उससे क्या होगा कि आपको किसी भी सीन को, किसी भी मुश्किल को, किसी भी प्राकृतिक के द्वारा पर आए किसी भी परेशानी को आप सहज ही नथिंग न्यू कह करके ड्रामा साक्षी होकर देख करके तो आपको तकलीफ नहीं होगी। बाबा कहते हैं तब क्यों करना? नया मकान तब थोड़ी बनाते हैं जब पुराना एकदम तोड़ देते हैं। पुराने में रहते ही नया बनाना बनता है ना, फिर बाद में पुराने से नए में शिफ्ट हो जाते हैं ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि इसका तुमको कितना ना पुण्य मिलेगा। वह है हद का पुरुषोत्तम मास, और यह है तो बेहद की बात है। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है। तुम्हारे भल बाल बच्चे घर बार आदि सब हैं, परंतु दिल से ममत्व मिट गया है। आप मुए मर गई दुनिया। तुम जानते हो तो यह सब खत्म हो जाएंगे। हम बाप के बने हैं। पुरुषोत्तम बनने के लिए सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम पुरुष यह लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य तो हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, तुम आए हो ऐसे पुरुषोत्तम बनने। सभी मनुष्य मात्र सदगति को पाते हैं। मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है ना, उत्तम बन जाती है। बाबा कहते हैं तो फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? तो बाबा कहते हैं जैसे प्रेसिडेंट सबसे उच्च पद पर है तो उनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिला है। कितना बड़ा महल बगीचा आदि है। यह हुई यहाँ की बात। राम राज्य को तो तुम जानते हो, तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो, फिर यह कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने हुए होंगे। कल राम राज्य होगा, तुम राम राज्य में पुरुषोत्तम होंगे। तुम चैलेंज करते हो कि हम रावण राज्य को बदल राम राज्य स्थापन करेंगे। अब चैलेंज किया है तो एक दो को तो पुरुषोत्तम बनाना है भविष्य के जन्म के लिए। देवताओं की महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते, है ना। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा है, फिर भी उनके हाथ में गदा, कहीं त्रिशूल, कहीं चक्र, कहीं भाला, कहीं चाकू, कहीं कुछ दे दिया। तो जब देवी देवता अहिंसावादी थे तो उनके हाथों में फिर ये सब क्यों दे दिए? वह सब यहाँ प्रैक्टिकल में बाबा हमें समझाते हैं कि उसका यथार्थ नॉलेज बाबा हमें देते हैं कि उसमें और इसमें क्या फर्क है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो है मनुष्य नहीं जानते, तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर इस रावण राज्य का कोई नहीं रहेगा। अभी तुमको सारा ज्ञान है, अब रावण राज्य ही खत्म होना है। आजकल तो बाबा कहते हैं समय का भी कोई भरोसा नहीं, अकाले मृत्यु हो जाती है अथवा किसकी दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं। बाबा कहते हैं तुमको तो कोई उड़ा ना सके। हाँ,
तो तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो, यह है विनाशी, सो भी रावण राज्य में। इनको तुम्हारे देवी देवता राज्य का पता ही नहीं है। तुम जानते हो हम अपना देवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। जिनकी पूजा होती है वह जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए हैं, यह तुम जानते हो। देखो जगदम्बा की कितनी पूजा है। अब यह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम जगत अम्बा की बच्चियां हो। ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राजराजेश्वरी दोनों में उत्तम कौन? ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनोकामनाएं जो सुनाते हैं, अनेक चीजें मांगते हैं। जगदम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत फर्क है। जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा है, छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है, कपड़े का सौटा लगाते रहते हैं हटाने के लिए। कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छोटा है, अंदर बहुत तेल और पानी रहता है, अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत बड़ा होता है, जगदम्बा का छोटा। क्यों? गरीब है ना, तो मंदिर भी गरीबी का है। बहुत साहूकार हैं तो मंदिर में कब मेला नहीं लगता है। जगदम्बा के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं। महालक्ष्मी का मंदिर भी है, यह भी तुम जानते हो। इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। उनमें सिर्फ धन मांगते हैं, है ना। माँ भक्ति में क्या है? मांगना, और यहाँ क्या है? अपना हक लेना, है ना। बाबा कहते हैं मांगते हैं क्योंकि वह धनवान बनी है ना। तो यहाँ तो है अविनाशी ज्ञान रत्न। धन के लिए लक्ष्मी पास जाते हैं, बाकी अनेक आशाएं रख जगदम्बा के पास जाते हैं। तो तुम जगदम्बा के बच्चे हो, सबकी कामनाएं किस जन्मों के लिए तुम पूरी करते हो। एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं किस जन्म के लिए पूरी हो रही हैं। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते हैं उनमें अर्थ कुछ नहीं है। बाप समझाते हैं यह मंत्र भी तुमको क्यों देता हूँ? क्योंकि तुम पतित हो ना। माँ में कम याद करेंगे तब ही पावन बनेंगे। यह बाबा कहते हैं, यह सिवाय बाप के आत्माओं को कोई कह ना सके। इससे सिद्ध होता है यह सहज राजयोग एक बाप सिखलाते हैं, मंत्र भी वही देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था, यह स्मृति आई है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, क्राइस्ट होकर गया, फिर उनका बाबा कहते बाइबल पढ़ते रहते हैं। तो वह क्यों करके गए? धर्म की स्थापना करके गए। बाबा कहते हैं तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए, कृष्ण क्या करके गए। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, जो ही फिर नारायण बना, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। शिव बाबा भी कुछ करके गए हैं, तब तो उनकी इतनी पूजा आदि होती है। अभी तुम जानते हो राजयोग सिखा कर गए हैं, भारत को स्वर्ग बना कर गए हैं। जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक खुद नहीं बने, वह तो श्री कृष्ण बना। जरूर कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया, तुम समझ गए हो। कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो। राजा रानी को माता पिता अन्नदाता कहते हैं। राजस्थान में भी राजा को अन्नदाता कहा जाता है। राजाओं की कितनी मान्यता होती है। आगे सब शिकायतें राजा के पास आती थी, दरबार लगती थी। कोई भूल करते थे तो बहुत पछताते थे। आजकल तो जेल बर्डस बहुत है, घड़ी घड़ी जेल में जाते हैं। अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में नहीं जाना है, तुमको तो गर्भ महल में आना है। इसलिए बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर कब गर्भ जेल में नहीं जाएंगे, वहां पाप होता नहीं है। सब गर्भ में महल में रहते हैं, सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण कम पद पाते हैं। उच्च पद वालों को सुख भी बहुत बाबा कहते बहुत रहता है। यहाँ तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं। बाबा कहते तुम समझा सकते हो कि भारत ही देवी राजस्थान
बना। बाबा कहते हैं इस तरह अभी तो ना राजस्थान है और ना ही राजा रानी है। आगे कोई गवर्नमेंट को पैसा देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था। यहाँ तुम्हारी तो है पढ़ाई। राजा रानी बाबा कहते हैं कब पढ़ाई से नहीं बनते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, इस पढ़ाई से तुम विश्व महाराजा महारानी बनती हो, राजा रानी भी नहीं। राजा रानी का टाइटल तो त्रेता से शुरू होता है। बाबा कहते हैं तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। कौन बनाएंगे? ईश्वर। कैसे? राजयोग और ज्ञान से। राजाई के लिए बाप को याद करना है। बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, यह तो बहुत सहज है ना। हेवन स्थापन करने वाला है ही गॉड फादर। हेवन में तो हेवन की स्थापना नहीं करेंगे, जरूर उन्हों को संगम पर पद मिलता है, इसलिए इसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। धर्मायु और कमायु युग कहा जाता है, पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। बाप कितना बच्चों का कल्याण करते हैं, जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उसमें कौन राज्य करते हैं यह किसको पता नहीं। तुम समझते हो राम राज्य किसको कहा जाता है। उन्होंने तो राम राज्य को लाखों वर्ष दे दिए हैं, कलयुग को 40,000 वर्ष दे दिए हैं। बाप कहते हैं मैं आत्मा ही हूँ, मैं आता ही हूँ संगम युग पर आकर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। खुद नहीं करते हैं, कर्म कराते हैं, कर्म श्रेष्ठ बनाते हैं। कर्मों की गुहा गति का राज समझा करके हमसे ही कर्म करा, हमसे ही कर्म श्रेष्ठ बना, हमारे ही कर्मों को सुधार कर इस ब्रह्मा के द्वारा करवाते हैं, है ना। नई दुनिया की रचता बाप, ये रचना है किसकी? रचता की। बाबा कहते हैं इस तरह से राम राज्य किसको कहा जाता है ना, तो परम पिता परमात्मा जो है नई दुनिया रचते हैं, परंतु उसमें कौन राज्य करते हैं इसको पता नहीं है। बाबा कहते हैं तो इस तरह से ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। सत्य नारायण की कथा भी यह है, जहाँ मनुष्य देवता बनते हैं, तो मनुष्य से देवता बनने की कथा, नर से नारी और नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की सत्य कथा, यही आकर के सत्य पिता सुनाते हैं। बाबा कहते हैं यही कथा सत्यनारायण की है। सतयुग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्व गुण संपन्न बनते हो, फिर कला कम होती जाती है। नया झाड़ तब कहा जाता है जबकि स्थापन होती है। नया मकान बनता है तो नया कहेंगे। तुम भी सतयुग में आएंगे तो नई राजधानी होगी। फिर कला कम होती जाती है, स्थापना यहाँ होती है। यह वंडरफुल बातें कोई की भी बुद्धि में नहीं। तो बाप ने समझाया है कि सभी आत्माओं के लिए यह युग है पुरुषोत्तम बनने का। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है, जीवन बंध को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इस समय सब जीवन बंध में है, बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे, फिर जीवन बंध, यह तुम समझते हो। तुम्हारा व्रत नियम क्या है? बाबा ने आकर व्रत रखवाया है, खान पान की बात नहीं है, सब कुछ करो, सिर्फ एक तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। तो ये 2 नियम बाबा ने बताए हैं। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र भी रहते होंगे। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है तो तुमको कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों को बाबा का याद प्यार। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने बच्चों से कहा, इस
पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं, पवित्र जरूर रहना है, घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है। दूसरा बाबा ने कहा श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है, पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चयी बुद्धि भव। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करने की अति सहज अनुभव करेंगे, करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। स्लोगन है एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। स्लोगन है एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। ओम शांति, ओम शांति।